शिंदे ने मनोज जरांगे से की ये अपील। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री से पत्रकारों से बात कर मीटिंग के संबंध में जानकारी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, आज सर्वदलीय बैठक में मौजूद सभी दलों की राय मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर थी। सीएम शिंदे ने कहा, मैं मनोज जरांगे पाटिल से अनुरोध करता हूं कि सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखे। यह विरोध एक नई दिशा लेने लगा है। आम लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। मैं सभी से शांति बनाए रखने और राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं। मणिपुर का जिक्र कर मिजोरम में बोले राजनाथ सिंह। मणिपुर में हिंसक घटनाओं को लेकर विपक्षी हमलों के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर बीते 9 साल में शांत रहा है। हालांकि मणिपुर में हिंसा के कारण हमें पीड़ा हुई है। उन्होंने मिजोरम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मणिपुर में हिंसा किसी राजनीतिक दल ने नहीं करवाई, बल्कि वहां एक ऐसी स्थिति बनी थी जिसमें हालात बिगड़ गए। मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। यहाँ मणिपुर में हुई हिंसा एक बड़ा मुद्दा है। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान इन दिनों अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। इस दौरान भी उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब यूपी सरकार ने आजम खान पर कड़ाई बरतते हुए उनकी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लीज पर दी गई जमीन वापस ले ली गई है। इस पर आज सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने खुद आजम खान को जेल भेजने की व्यवस्था की थी। 10 साल की बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य। एक बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण करने का प्रयास करने वाले 34 साल के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज प्रतिभा वर्मा ने 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना देने पर आरोपी को 9 महीने की अतिरिक्त सजा देने का आदेश दिया गया है। नियुक्ति पत्र को लेकर प्रशांत किशोर के सवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार 2 नवंबर को नवनियुक्त शिक्षकों को पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने खुलासा करते हुए कहा कि नियुक्ति कोई बढ़ाई नहीं गई है। पहले से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का काम हो रहा है। सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि बिहार में 1,25,000 लोगों में बिहार के कितने नए लोगों को नौकरी मिली। उन नए लोगों में बिहार के कितने लोग हैं। 5 दिन तक निर्माण कार्य पर लगेगा बैन। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बड़ी घोषणा की है। गोपाल राय ने कहा है कि गंभीर श्रेणी की वायु गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में लगातार 5 दिन तक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के जिन इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर दर्ज किया गया है, वहां निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाएगी। दिल्ली के सीएम का दिवाली गिफ्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एमसीडी के सभी कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एमसीडी के 5,000 कर्मचारी पक्के होंगे। उन्होंने कहा कि पहले एमसीडी के कर्मचारियों को महीनों तो वेतन नहीं मिलते थे। हमारी सरकार ने पहले समय पर वेतन देना शुरू किया और अब सभी पक्के किए जाएंगे। सफाई कर्मियों से किया वादा हमने पूरा किया। नगर निगम में 5,000 कच्चे सफाई कर्मियों को हमने पक्का कर दिया है। सभी को बहुत बहुत बधाई। कारोबारी के घर पहुंची फर्जी ईडी। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होने हैं। उससे पहले प्रदेश में लगातार प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई हो रही है, जिसको लेकर सियासत गर्म है। ईडी की कार्रवाई को लेकर भ्रष्टाचारियों सहित प्रदेश की राजनीति में डर साफ देखा जा सकता है। लेकिन राजस्थान के नागौर जिले में हुए वाकये ने एक बार फिर फिल्म स्पेशल 26 की याद दिला दी है। दरअसल नागौर जिले के 5वां गांव में फर्जी ईडी की टीम में सोना चांदी के कारोबारी के ठिकानों पर कार्रवाई की, जिसको लेकर चितावा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है। सचिवालय की 4थी मंजिल पर भीषण आग। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सचिवालय लाइब्रेरी भवन की 4थी मंजिल पर भीषण आग लग गई, जिसमें सारा फर्नीचर और सामान जलकर खाक हो गया है। सीएम सोशल मीडिया की टीम बैठती है यहाँ। राज्य सरकार के सोशल मीडिया हैंडल आदि का यहाँ काम होता है। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। कमलनाथ को क्लीन चिट देकर फंसे राजा बंडेल।
1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को क्लीन चिट देकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग अपने विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यूनाइटेड के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा ने राजावड़िंग को घेरा है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि किसी को आश्चर्य नहीं, इंदिरा गांधी को अपनी मां कहने वाला शख्स 1984 के सिख नरसंहार मामले में आसानी से कमलनाथ को क्लीन चिट दे सकता है। 1984 के सिख दंगों को सुखबीर बादल ने किया याद। आज पंजाब दिवस मनाया जा रहा है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का निर्माण किया गया था। पंजाब दिवस पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 4 नवंबर 1984 को केंद्र की कांग्रेस सरकार के इशारे पर हुआ सिख नरसंहार स्वतंत्र भारत में राजनीतिक संरक्षण में हुए अमानवीय उत्पीड़न और जुल्म की पराकाष्ठा है। ये बड़े दुख की बात है कि यह त्रासदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले देश में हुई। बीड में प्रशासन ने हटाया कर्फ्यू। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में बीड प्रशासन ने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान सोमवार को ही हिंसा के बाद जिले के कुछ हिस्सों में लगाया गया कर्फ्यू बुधवार सुबह हटा लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र स्थित इस जिले में निषेधाज्ञा जारी रहेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं अब भी बंद हैं। धाराशिव जिले के जिलाधिकारी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस जिले में बुधवार शाम 5 बजे कर्फ्यू हटा लिया जाएगा, लेकिन निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेंगे। इस जिले में भी मराठा आरक्षण के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुआ था। जलते अग्नि पर अड़े मनोज जरांगे। कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने बुधवार को दोहराया कि अगर मराठा समुदाय को आरक्षण देने की उनकी मांग महाराष्ट्र सरकार ने पूरी नहीं की तो वह आज शाम से पानी पीना बंद कर देंगे। जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में 25 अक्टूबर से अनशन कर रहे जरांगे ने संवाददाताओं से कहा कि सभी दलों के नेताओं को महाराष्ट्र सरकार से राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने और मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए कहना चाहिए। आम्रपाली के होम बायर्स के लिए राहत की खबर। दिल्ली एनसीआर में नोएडा ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली समूह के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में सपनों का आशियाना खरीदने वाले होम बायर्स से 1 दशक से ज्यादा समय से घर के पोजीशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं, पर आम्रपाली के होम बायर्स का लंबा इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। मार्च 2025 तक आम्रपाली समूह के सभी अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन के काम को पूरा कर लिया जाएगा। त्योहारी सीजन ने भरी सरकार की झोली। अक्टूबर महीने में त्योहारी सीजन के दम पर शानदार जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला है। अक्टूबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन कुल 1.72 लाख करोड़ रुपए रही है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के लागू होने के बाद से अक्टूबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन का दूसरा सबसे उच्च स्तर है। वहीं बीते साल अक्टूबर 2022 के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 13% का उछाल देखने को मिला है। हमास ने किया बड़ा ऐलान। इजराइल के साथ जारी जंग के बीच फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने बड़ा ऐलान किया है। हमास ने कहा है कि वह अगले कुछ दिनों में विदेशी बंधकों को रिहा कर देगा। इसके साथ ही फिलिस्तीनी समूह ने कसम खाई है कि वह गाजा को इजरायली सेना के कब्रिस्तान में बदल देगा। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद से इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसा रहा है। गाजा में इंटरनेट फोन सेवाएं पूरी तरह से ठप। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच गाजा पट्टी में इंटरनेट और फोन नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो गया है। इस बात की जानकारी फिलिस्तीनी दूरसंचार एजेंसी ने बुधवार को दी। दूरसंचार एजेंसी के मुताबिक गाजा पट्टी में इंटरनेट और फोन नेटवर्क बंद हो गए हैं। यह 1 सप्ताह के भीतर इस तरह का यह दूसरा ब्लैकआउट है। गाजा में महिलाएं पीरियड्स देरी की ले रही दवाएं। हमास इजराइल युद्ध के बीच गाजा में जीवन जीने की मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। लोगों को बेघर होना पड़ रहा है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। गाजा में महिलाओं की स्थिति बदतर हो गई है। उन्हें कपड़े बदलने और नहाने में पहले जितनी गोपनीयता नहीं मिल रही है। महिलाओं को महामारी के दौरान इस्तेमाल होने वाले सैनिटरी नैपकिन भी नहीं मिल पा रहे हैं। इन सभी स्थितियों का सामना करते हुए महिलाओं ने महामारी को टालने वाली दवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
गाजा पर हमले से नाराज बोलीविया। इजराइल हमास युद्ध के बीच लैटिन अमेरिकी देश बोलीविया ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया है। गाजा में इजरायली सैन्य अभियानों को लेकर बोलीविया ने ये कदम उठाने का फैसला लिया है। गाजा के नागरिकों पर हमले को लेकर बोलीविया ने चिंता जताई और इजराइल के हमलों को आक्रामक और असंगत बताया है। कनाडाई सिंगर शुभनीत सिंह एक बार फिर विवादों में। कनाडाई सिंगर शुभनीत सिंह एक बार फिर विवादों से घिरे हैं। एक कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का मजाक उड़ाया है। शुभनीत सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें एक कॉन्सर्ट के दौरान वह एक हुडी को दिखा रहे हैं। वीडियो में दिखा रहे हुडी पर सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को इंदिरा गांधी की हत्या करते दिखाया गया है। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं। शुभनीत सिंह की हरकत को देखकर लोग आग बबूला हो रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि वे आगे से शुभनीत के गाने सुनने से परहेज करेंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।